Hey guys, I am Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. If you want to watch related content from the NTT syllabus, then please subscribe to our channel and press the bell icon for more latest update. दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी चर्चा करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड केयर एंड हेल्थ, बाल मनोविज्ञान, बाल रक्षण व स्वास्थ्य से संबंधित 2022 में पूछे गए प्रश्न और उसके आंसर को। आज का यह थर्ड क्वेश्चन आंसर है। इससे पहले मैं 2 क्वेश्चन और उसके आंसर्स करा चुकी हूँ। आज जिस क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस क्वेश्चन का नाम है बाल मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। बाल मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। बाल मनोविज्ञान का अर्थ तथा परिभाषा दीजिए। गिव द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो दोस्तों, आज का हमारा पूरा क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, बाल मनोविज्ञान का अर्थ तथा परिभाषा दीजिए और बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में क्या अंतर है। अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, गिव द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। What is the difference between child psychology and child development? तो दोस्तों, अब हम बिना विलंब किए इसके आंसर्स राइटिंग पर देखते हैं कि इसका आंसर राइटिंग स्किल किस प्रकार से डेवलप किया जा सकता है और किस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हम सभी, जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन पहले से पता है तो हम सीधे आपको आंसर पर ले चलते हैं। कुछ इस प्रकार से हम आंसर लिख सकते हैं कि मनोविज्ञान एक व्यावहारिक विज्ञान है। साइकोलॉजी एक व्यावहारिक विज्ञान है। इस व्यावहारिक विज्ञान की अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है। डम्बिल नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने व्याख्या में लिखा था कि मनोविज्ञान को प्राणियों का विधायक विज्ञान कहा गया है। एक नया मनोवैज्ञानिक थे वुडवर्थ। उन्होंने बताया था कि वुडवर्थ ने वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं से संबंधित विज्ञान को मनोविज्ञान की संज्ञा दे दी थी। जेम्स ड्रेवर नामक वैज्ञानिक ने मनोविज्ञान के संदर्भ में अपनी परिभाषा को लिखते हुए कहे थे कि प्राणियों के मानसिक तथा शारीरिक व्यवहार में की व्याख्या करने वाले विज्ञान के रूप में दी गई है और इसका संबंध किसी भौतिक अनुबंध से है। मनोविज्ञान को बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया था, जिसमें से कुछ और का नाम हम सभी लेने वाले हैं। इस संबंध में बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना भौतिक अनुबंध दिया था। मनोविज्ञान की नीचे दी गई परिभाषा है जीवित प्राणी के व्यवहार का अध्ययन, व्याख्या, उन पर पड़ने वाले प्रभाव आदि सभी का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान चूंकि मानव व्यवहार का अध्ययन करता है तो वह उन सभी तथ्यों और घटकों का भी अध्ययन करता है जो मानव व्यवहार को प्रभावित करती हैं। जीवन के जिन जिन क्षेत्रों में भी मनोविज्ञान के सिद्धांत तथा व्यवहारों के संदर्भ में पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है, वे सभी उन्हीं की ब्रांचेज होती हैं, उन्हीं की शाखाएं होती हैं। तो बालकों का अध्ययन जब भी मनोविज्ञान के आधार पर किया जाता है तो बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में क्या अंतर है, तो बालकों का अध्ययन जब भी मनोविज्ञान के आधार पर किया जाता है तो वह बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बाल मनोविज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न निम्न प्रकार से उठाए जा सकते हैं, जैसे कि क्या बाल मनोविज्ञान का अध्ययन बालकों को सफल मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। क्या बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसी व्यक्ति में इस क्षमता का विकास करता है कि वह विकास एवं उसके परिवर्तन की सामान्य दिशा को पहचान सके। क्या यह विज्ञान बालकों में वांछित व्यवहारिक परिवर्तनों की दशाओं को स्पष्ट करता है। इस प्रकार से अनेकों ऐसे प्रश्न हैं जो बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में उठाए जा सकते हैं। सामान्य रूप से हम ऐसा कह सकते हैं कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, बेसिक नीड्स की जो पूर्ति होती है वो बालक की आवश्यकता संतुष्ट तो कर सकती है, लेकिन यह उतना भी सही नहीं है कि स्नेह, प्रेम, दया, ममता इत्यादि मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति न होने से उसके विकास तथा अभिवृद्धि में दोष आ जाता है। इस संदर्भ में क्रू एंड क्रो नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे उनका लिखना था कि बाल मनोविज्ञान एक ऐसी वैज्ञानिक अध्ययन है
जिसमें बालक के जन्म के पूर्व काल से लेकर के किशोरावस्था तक के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान एक ऐसी वैज्ञानिक अध्ययन है, ऐसा वैज्ञानिक पढ़ने का तरीका है जिसमें कि हम जन्म पूर्व काल से लेकर के किसी बालक के जन्म के पहले से लेकर के उनके किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थॉमसन। उनके अनुसार बाल मनोविज्ञान सभी बालकों को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि इन सबों को उचित रूप से समझा जाए, सही तरीके से समझा जाए तथा उसका विकास उचित समय पर उचित ढंग से किया जाए तो हर बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है। थॉमसन का कहना था कि यदि एक बच्चे का विकास उचित समय पर और उचित ढंग से किया जाए, उसको नई दिशा में संकेत किया जाए तो हर एक बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान के एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, उनकी स्थितियाँ, उनके प्रॉब्लम्स, उनके समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव एक बालक के व्यवहार तथा उसके विकास पर पड़ता है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत उन सभी चीज़ों के बारे में, उन सभी तथ्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे कि बालकों के व्यवहार, उनकी स्थितियाँ, कंडीशंस, उनके प्रॉब्लम्स और उनके मानसिक रूप से मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव, उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव एक बालक के व्यवहार और उसके विकास पर पड़ता है। आधुनिक युग में, आज के युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा आर्थिक कारक मनुष्य तथा उसके परिवेश को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बालक, जो कि भावी समय की आधारशिला होता है, वह प्रभावित होते जा रही है। अब हम सभी चर्चा करेंगे बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर इस पर चर्चा करें तो 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में, मतलब 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में ही अधिकांश मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन बाल व्यवहार के कुछ विशेष क्षेत्रों से संबंधित थे, जैसे कि संवेग, रुचि, खेल, भाषा, बालकों की विभिन्न क्रियाएं, नवजात शिशुओं की शारीरिक तथा मानसिक विशेषताएं इत्यादि क्षेत्रों में मनोवैज्ञानिक द्वारा भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर बाल व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन करना ही पर्याप्त और उपयुक्त नहीं है। साथ ही साथ मनोवैज्ञानिकों ने यह भी अनुभव किया था कि बालकों की आयु में वृद्धि के साथ साथ उनके व्यवहार विशेषताओं में क्या क्या और किन किन कारणों से परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार के ज्ञान की अभाव की पूर्ति हेतु बाल मनोविज्ञान में 2 अध्ययन प्रणालियाँ, एक समकालीन और दूसरा दीर्घकालीन का प्रचलन हुआ और फिर बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास शब्द का उपयोग धीरे धीरे किया जाने लगा। बाल मनोविज्ञान की अपेक्षा जो बाल विकास है वो बहुत अधिक विस्तृत हुआ और चाइल्ड साइकोलॉजी के स्थान पर चाइल्ड डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग मुख्यतः इन कारणों से होने लगा कि बाल मनोविज्ञान में अधिक अनुसंधानों की आवश्यकता थी। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर। यदि हम बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में कुछ और अंतर स्पष्ट करें, कुछ और जानकारी प्राप्त करें, तो एक वैज्ञानिक थे हरलॉक। उन्होंने 1978 ईस्वी में बाल मनोविज्ञान और बाल विकास के संदर्भ में यह स्पष्ट करते हुए लिखा था कि the name child psychology was changed to child development to emphasizing that the focus was now on the pattern of the child's development rather than certain aspects of development। मनोविज्ञान ने बाल मनोविज्ञान को बाल विकास उस समय कहना प्रारंभ किया था जब बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र बाल्यावस्था से युवावस्था तक हो गया था और वहाँ युवावस्था के व्यक्ति का अभिप्राय उन व्यक्ति से है जो यद्यपि परिपक्व हो जाते हैं परंतु उन्हें प्रौढ़ावस्था से संबंधित उत्तरदायित्वों, अधिकारों और सुविधाओं को रखने की दृष्टि से परिपक्व नहीं समझा जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर लिख सकते हैं।
हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में नया क्वेश्चन और उसके आंसर राइटिंग स्किल्स को लेकर के। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आए और आप एनटीटी से संदर्भित वीडियो देखना चाहते हैं, एनटीटी की तैयारी कर रहे हैं, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।